आप बद्रीनाथ जी गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पास में माणा नामक जगह है, माणा बोलते हैं उस जगह को। वहां पैदल ही जाना पड़ता है, थोड़ी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर थोड़ा सांस फूलने लगता है, फिर भी लोग जाते हैं। तो वहां पर 3-4 दर्शन है मुख्य। बद्रीनाथ जी से कोई 10 किलोमीटर दूर है, पहले गाड़ी से जाइए, फिर गाड़ी छूट जाती है, फिर सकरा रास्ता है, उस पे जाते हैं। तो एक तो वहां सरस्वती जी का दर्शन है, सरस्वती जी का दर्शन वही है। ऐसी उफन रही है सरस्वती के देख करके आदमी को लगे कि क्या, ऐसी उफन नहीं है सरस्वती। और आश्चर्य ये है वहां तो ऐसी सरस्वती बह रही है कि लगता है सबको ही डुबा देंगी और आगे जाके गायब। वो जल सरस्वती जी का कहां जाता है खबर नहीं। लोग कहते हैं आश्चर्य, हमको तो यही आश्चर्य लगता है कि कहां इतनी सरस्वती उफन के बह रही हैं और वो जल वहीं की वहीं गायब कहां होता है ये पता नहीं पड़ता। फिर सरस्वती कहीं देखती नहीं। प्रयागराज में भी उनका मिलन होता है पर गोपनीय रूप में होता है, फिर प्रकट नहीं होती सरस्वती। तो एक तो सरस्वती जी का दर्शन है, दूसरा पांडव लोग वहां तक गए थे तो भीमसेन ने एक पुल बनाया था शिला से, तो वो भीम पुल का दर्शन होता है। और इसके अलावा 2 मुख्य दर्शन हैं वहां माणा में, एक तो व्यास गुफा, दूसरी गणेश गुफा। जो व्यास गुफा है वो व्यास जी का निवास स्थान है और वहां आप दर्शन करेंगे तो बहुत बड़ी गुफा है, चट्टान ही चट्टान है। तो वहां की जब आप शिलाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे पोथियां रखी हों, जैसे कोई कागज के ऊपर कागज रखता चला जाए, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ रखता चला जाए, पोथियों के ऊपर पोथियां रखता चला जाए, ऐसी शिलाएं हैं वहां, असंख्य शिला। वहां बैठकर वेद व्यास भगवान शास्त्र की रचना किए हैं। और वहां पर थोड़ी दूर पर गणेश गुफा है, गणेश जी का स्थान है। गणेश जी का स्थान क्यों है? जब वेद व्यास भगवान महाभारत का लेखन कर रहे थे ना, तब गणेश जी को बुलाया। गणेश जी से कहा कि मैं वाचन करूंगा, आप लेखन करना। गणेश जी ने कहा मैं महाभारत का लेखन तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप रुकोगे नहीं, माने लगातार बोलते चले जाओगे, मैं लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि श्लोक की रचना करने में तो समय लगेगा। वेद व्यास जी ने कहा स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? बोले हर श्लोक को आपको समझ के लिखना पड़ेगा, माने उस श्लोक का तात्पर्य अर्थ समझ के लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखोगे। गणेश जी ने कहा अर्थ समझ के लिख देंगे, गणेश जी तो बुद्धि के दाता है। पर व्यास जी की क्षमता देखिएगा आप, व्यास जी लगातार बोलते थे, व्यास गुफा से बोलते थे और गणेश गुफा में लिखते थे गणेश जी। सोचिए कैसी वाणी थी। माने समाधि में बैठकर व्यास जी, ये जो हमारे पुराण हैं, श्लोक हैं, ये सामान्य ज्ञान नहीं है भैया, ये दिव्य ज्ञान है। पुराण माने क्या होता है? पुराण कहते हैं जो कभी पुराने न पढ़े। आजकल के मूर्ख लोग व्याख्या करने लगे पुराण माने जिसमें पुरानी बातें लिखी हो ना। पुराण वो नहीं कहते जिसमें पुरानी बातें लिखी हैं, पुराण उसको कहते हैं जो कभी पुराने न पढ़े, माने जिनकी कथा, जिनका ज्ञान सदैव सामयिक है, सदैव प्रासंगिक है, आज भी काम आने वाला है, कल भी काम आने वाला है और 1000 साल बाद भी काम आने वाला है, उसको पुराण कहते हैं, जो पुराने न पढ़े। तो व्यास जी समाधि में बैठ करके पुराण का वाचन करते और गणेश जी अपनी गुफा में लिखते। अब पूरा दिन बोलते। अब व्यास जी को संध्या के लिए भी जाना है, नित्य क्रिया के लिए भी जाना है, जल भी पीना है, कुछ पाना भी है, और गणेश जी ने कह दिया कि रुकोगे नहीं। तो क्या करते श्री व्यास जी? 100 श्लोक के बाद या 1000 श्लोक के बाद में एक श्लोक इतना गूढ़ बोल देते कि गणेश जी को उसका अर्थ विचारने में समय लग जाता। इतना गूढ़ श्लोक बोल देते,
कुछ समय बाद में कि गणेश जी को भी अर्थ विचारने में समय लग जाता, इतनी देर में व्यास जी जो उनको काम होता वो कराते। ऐसे महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन श्री व्यास जी ने किया। तो सारे पुराण व्यास जी ने प्रकट किए। वो माणा नामक स्थान पर सूत जी सेवा में रहे। सूत जी ने सब श्रवण किए वेद व्यास भगवान से। तो श्री वेद व्यास भगवान ने कहा कि वितरण करो सूत जी को। सो सूत जी कहे, आप तो असंख्य श्लोकों की रचना किए, असंख्य कथा सुनाए, वो सब मुझे याद कैसे रहेंगे? स्मरण शक्ति तो सबकी एक सीमित है ना। तो वेद व्यास जी क्या आज्ञा किए, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए सूत जी को, अपने शिष्य को। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा ज्ञान अखंड रहे।